अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम घर में जानवर ज़िबा करने लगे थे तो सोचा क्यों ना व्लॉग बना लिया जाए और आपको दिखाएं कि कैसे जानवर ज़िबा करते हैं, जानवर ज़िबा करने का सुन्नत तरीका क्या है और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ शेयर करना लाजमी समझी थी। तो आइए आगे आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि बकरा ख़रीदते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इनको देखना चाहिए कि मोटा ताज़ा है, यहाँ से चेक करना है, यहाँ से। अच्छा, यहाँ से चेक करना है कि ये मोटा, यहाँ से हड्डी ठीक है तो सारा ठीक है। बकाया टांग देखो, इधर उधर से आंख देखो। और जो कुर्बानी के लिए जो जानवर खरीदते हैं उसके लिए दोंदा वगैरह वो कैसे? उसमें तो बहुत शरायत है ना, दांत चेक करने पड़ते हैं, आंख चेक करनी पड़ती है, कान, हर चीज चेक करनी पड़ती है। तो ये जो वैसे करना होता है सदका वगैरह का, उसमें ये शर्तें नहीं है। उसमें ये शर्तें नहीं है। दोंदा किन चीजों से होता है? ये दोंदा किस चीजों से? इसके दो दांत जो है ना, इधर लाएं भाई, ये जो दरमियान वाले दो दांत नजर आ रहे हैं ना, नीचे ही होते हैं, ऊपर तो होते भी नहीं। जी। तो ये टूट के दोबारा उगे हुए हैं जी। अगर टूटे हों तब भी धोंदा ही होता है। अच्छा, तो ये पता ज्यादातर ये है, ये आ जाए तो ये कैसे पता चला कि ये टूटे हुए हैं पहले के नहीं? इनके साइज से पता चलता है। अच्छा, ये बड़ा साइज होगा तो चौड़ाई में होते हैं। अच्छा, चौड़ाई में होंगे तो टूटे। आमतौर पे कहते हैं ये खीरा है और ये पक्का खीरा है। हाँ। इसकी क्या है, खीरा पक्का खीरा, इसमें क्या फर्क है? वो जो थोड़े थोड़े हिलते होते हैं ना, कमजोर हो जाते हैं, उसको पक्का खीरा कहते हैं। लेकिन वो उन्होंने तो बेचना होता है, वो इसलिए ऐसी बातें बताते हैं। और ये जो बकरी खरीदते हैं, पाठ वगैरह कहते हैं ये पाठ है, ये बकरी है, और उसमें क्या फर्क होता है? बकरी होती है जिसने एक आधा बच्चा दिया हो। जी। पाठ होती है जिसने अभी बच्चा ना दिया हो, दूध ना दिया हो। तो कौन से सही रहते हैं, कौन सा गोश्त सही रहता है? जो जिसने बच्चा ना दिया हो वो तो बकरा ही होता है साहब। अच्छा, जिसने बच्चा ना दिया हो वो बकरा होता है, वो सही रहता है। वो तो बेहतरीन है ना, लेकिन वो जिसने बच्चा दिया खाने में वो भी मना नहीं है, खा सकते हैं, लेकिन वो जायके में थोड़ा सा फर्क होता है। छुरी तेज होनी चाहिए। अच्छा, कमजोर छुरी नहीं चलेगी। जी। और फिर उसको जो है ना, ये शाराक जो जिसको बोलते हैं, यहाँ छुरी चलानी है। जी। और ये नहीं है कि एक ही दफा में पूरी छुरी चला के गर्दन अलहदा कर देनी, ये नहीं काम करना। जी। उसके अंदर एक होती है हराम मगज उसको बोलते हैं, वो नहीं काटना। तो ऊपर से कट जाएगा, हराम मगज नहीं काटना। वो उस वक्त काटना जब ये जरा अच्छी तरह जो है ना, इसका खून निकल जाए, उसके बाद उसको काटना है, क्योंकि खून हराम है। हाँ, उसके बाद जब वो कट जाएगा फिर मुकम्मल ज़िबा हो जाएगा, फिर इसकी खाल वगैरह उतारनी है। ये नहीं है कि छुरी फेरो उसी तरह लग जाओ, इसको खाल नहीं उतारनी होती। दूसरा, जब इसको ज़िबा करना है हमने जानवर, हाँ जी, इसका जो चेहरा है वो किस तरफ हमने करना है? किबला। आमतौर पे तो ये होता है ना, जहाँ भी उसको लुटाया वहाँ जल्दी से छुरी फेर दी। नहीं, किबला की तरफ। आम लोग पता नहीं उस पर अमल करते हैं। नहीं, तकबीर पढ़ना जरूरी है। तकबीर नहीं है तो ये हराम हो जाएगा। जैसे कुत्ता बिल्ला हराम है खाना, ऐसे ये भी हराम है, हराम हो जाएगा। हराम हो जाएगा। हाँ जी, अल्लाह का नाम लेना जरूरी है। और कई करते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसे नहीं है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बस। जो कसाब वगैरह से लेके आते हैं वो तकबीर पता नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, वो अल्लाह के सुपुर्द होता है। तो ये फिर इससे बेहतर तो ये है, जो भी इंसान ये इस तरह का जानवर करता है उसको खुद करना चाहिए। हाँ, अपने हाथ से। बिल्कुल। उसको पता हो मैंने तकबीर पूरी मुकम्मल पढ़ी है और तकबीर सही पढ़ी है। तो आमतौर पे जो कसाई वगैरह होते हैं उनको कहते हैं जी आप खुद ही ज़िबा कर दें, तो अब उनका क्या पता है उन्होंने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। वो गलत है। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ शेयर करना लाजमी समझे। ये मेरे ताया अबू हैं जो जानवर ज़िबा कर रहे हैं। बकरा जो है ये हमने लिटा लिया था इसको। तो जैसा कि यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है कि खून वगैरह नहीं, ब्लड हम नहीं दिखा सकते, तो इसलिए ब्लड नहीं दिखा सके। और हमारी ना असर की नमाज़ गुजर रही थी, तो इसलिए ताया अबू जो है ना जल्दी ये खाल चमड़ा उतार रहे थे। तो दोस्तों, हमारी ये व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि आपके घर में कोई जानवर आता है या कोई आपने ज़िबा करने के लिए, कुर्बानी भी होती है, तो कोशिश किया करें ख़ुद उसको जो है ज़िबा करें। किसी की साई वगैरह की मदद लेना नहीं ज़रूरी होती, ख़ुद जानवर ज़िबा करेंगे आपको मज़ा आएगा, आपको पता लगेगा। जो होते हैं कसाब होते हैं, पता नहीं दुआ पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, पता नहीं कैसे होते हैं। तो यहाँ पर ये बताने लगे थे कि चमड़ा उतारने का जो है ना, इसकी खाल उतारने का सबसे मुश्किल जो मरहला है वो कहाँ होता है और कौन सा हिस्सा जो है जिसकी खाल सबसे मुश्किल उतरती है। तो यहाँ पे वो बताने लगे थे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ सीना ਹੁੰਦਾ है ना जी, ये मुश्किल होता है ज़रा उतारना। अच्छा है, उतारना मुश्किल क्योंकि इधर खल को टक लग जाते हैं।
अच्छा अच्छा। और ये थोड़ा सा टाइम लेता है, बाकी जो है ना खल तो आसान है। जी बिल्कुल। ये देखो ना, अगर खल बचाएंगे जी जी। तो चर्बी वगैरह जाएगी, अगर उसको बचाएंगे तो खल को टक लगने का खतरा है, यहाँ से ब्रीक होती है। जी जी। ये ज़रा मुश्किल है। ये खलें खरीदने वालों को भी ख्याल करना चाहिए, यहाँ टक की ज़्यादा खतरा होता है। जी जी। ये देखो ना, ये हम चर्बी का नहीं इतना ख्याल करते, ज़रा खल बच जाए। जी जी। जिसके पास जाएगी उसके तो कुछ 4 रुपये बने ना, जिसको फ़ायदा हो थोड़ा। हाँ, क्योंकि खलों का रेट बहुत कम है, तो अगर टक लग गया तो और भी कम हो जाए, फेंकनी पड़ेगी फिर। जी जी। वैसे भी आजकल कोई नहीं ले रहा खल। वैसे भी हमारे इधर कसूर में ना, जी जी, बहुत बड़ी मार्केट है पंजाब की। जी एक मरकज़ है। हाँ मरकज है, तो इधर जो है ना खालें खरीदने वाले बहुत शार चलाक हैं। वो तो कहते हैं ये खाल जो लेके आई इसकी खाल ही उतार लें। जी बिल्कुल। ठीक है। पाकिस्तान में कितनी मंडियां चमड़े की जी? मंडियां तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी मंडी कराची है, उसके बाद कसूर का नंबर है। तो सियालकोट पंजाब में सियालकोट भी सुना है बड़ा है। सियालकोट सारा इधर से लेता है, तैयार चमड़ा। जी जी। वो फिर उससे लेदर की जैकेट वगैरह बनाते हैं। जैकेट बनाते हैं, दस्ताने बनाते हैं, इसकी पता नहीं और भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं। तो दोस्तों ये कलेजी थी। मैंने तैयाबू को कहा कि ये सबसे पहले कर दें, क्योंकि हमने पकानी भी है, और ये हम आगे कुकिंग करने लगे थे, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और अब बारी आ गई दिल की। दिल जो होता है बहुत ही अहम चीज़ होती है। इसकी अहमियत का पता ज़्यादातर आशिक लोगों को होता है कि दिल कितना अहम होता है। दोस्तों बकरा करने के बाद हमने ये जो कलेजी है ना वो हम बनाने लगे हैं, और ये तेल में, सरसों के तेल में बनाएंगे। हमारी हंडिया जो होती है सरसों के तेल में बनती है। कुकिंग ऑयल नहीं हम यूज़ करते। तो हम ये कलेजी बना रहे हैं, बड़ा मज़ा आएगा खाते हुए। और ये जो है हमने सब्ज़ मिर्च नहीं डाली इसमें, और ये जो हमने इसमें सुरख मिर्च नहीं डाली, काली मिर्च यूज़ करते हैं, उससे बहुत से तिब्बी फ़वाइद हैं। चुप करो, 2 मिनट चुप करो, चुप करो ना, वो रिकॉर्ड होने दो ना, फिर आपकी करता हूँ ना बाद में, ऊपर पहले की है ना आपकी। ये जो जनाब साहब आगे बोलने लगे हैं मेरे छोटे भाई हैं, इनको बहुत शौक़ है वीडियो बनाने का, बहुत शौक़ है। अभी इनकी उम्र 3 साल है। जब भी मैं वीडियो बनाने लगता हूँ आगे आगे खड़ा हो जाता है, नहीं जी पहले मेरी बनाओ फिर मैं आपको बनाने दूँगा। जगह है ना वही लगा सकता है, लाडला घर का। तो अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो आ गया, कहता कि नहीं जी ये जो आप कर रहे हैं ये छोड़ दें, बस मेरी वीडियो रिकॉर्ड करें। मैंने उनकी मिन्नत समाजत की, मैंने कहा बॉस जनाब नहीं सर पहले मुझे करने दें, मैं आपकी कर देता हूँ। कहते नहीं जी, फिर मजबूरन करनी पड़ी उनकी। ये काली मिर्च डाल रहे हैं हम, ये हल्दी डाल रहे हैं। हल्दी के बहुत से तिब्बी फ़वाइद हैं, इसको खानों में लाजमी यूज़ किया करें, बहुत से फ़वाइद हैं इसके। और इसके साथ साथ हल्दी वाला जो दूध है ना, दूध में हल्दी डालकर पीने से ज़ख़म जो हैं, जो आपके पुराने ज़ख़म हैं जो ठीक नहीं होते, वो ठीक हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हम ये जो आपकी दर्दें रहती हैं जिस्म में, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, ये सब ठीक हो जाते हैं। और ये नमक है, ये पत्थर वाला नमक है, आम बाज़ारी नमक नहीं, कोई चाइना नमक जो होता है ना वो नमक नहीं, ये पत्थर वाला नमक है, खुद पिसवाया हुआ। ये लें जी दोस्तों, ये जो है मसाला तैयार हो गया था हमारा, जिसको पोनी कहते हैं हम ज़ुबान में। इसके साथ रोटी खाने का मज़ा बहुत आता है। जब मामा बना रही होती है ना, हम जल्दी से आ जाते हैं, हमें ये थोड़ा सा निकाल दें, बड़ा मज़ा आता है इसके साथ रोटी खाने का। जब हम गाँव जाते हैं ना, ख़ास तौर पे वहाँ जाके ऐसे बहुत एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।